हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते और तुम्हारे सिवा किसी के होना नहीं चाहते। बहुत दिनों से आप सभी का डिमांड था कि कुरमाली लोक साहित्य टॉपिक पर लेक्चर बनाएं। ये सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 के सिलेबस में दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली लोक साहित्य का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पहला पार्ट करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 6 पार्ट आने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जनजीवन कर आईना किना आहे, यानी कि जनजीवन का आईना क्या है। ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक या ऑप्शन डी लोक साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक साहित्य। लोक साहित्य जो है जनजीवन का आईना है। क्वेश्चन नंबर 2, लोक साहित्य माने केकर भावना कर प्रतिबिंब झलके, यानी कि लोक साहित्य में जो है किसके भावना का प्रतिबिंब झलकता है। ऑप्शन ए अनपढ़, ऑप्शन बी मूड, ऑप्शन सी जनता या ऑप्शन डी सभी गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी गिला। लोक साहित्य में जो है अनपढ़, मूड और जनता की भावना का प्रतिबिंब झलकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनजीवन आपन सुख दुखेक कहाँ बेजाय सहज रूप महान प्रकट कर ले आवत, यानी कि भारतीय जनजीवन अपने सुख दुख को जो है कहाँ पर बहुत ही सहज तरीके से अपने भावनाओं को प्रकट करते आ रहे हैं। ऑप्शन ए लोक संस्कृति, ऑप्शन बी लोक जीवन है, ऑप्शन सी लोक साहित्य या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक साहित्य। भारतीय जनजीवन अपने सुख दुखों को जो है लोक साहित्य में बहुत ही सहज तरीके से जो है अपनी भावनाओं को प्रकट करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बेजाय डैश है, यानी कि कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास डैश है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी नूतन, ऑप्शन सी पूर्णा या ऑप्शन डी सभी गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णा। लोक साहित्य का इतिहास जो है बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 5, कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बेजाय डैश है, यानी कि कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बहुत डैश है। ऑप्शन ए बोड़ो, ऑप्शन बी छोटो, ऑप्शन सी टूअर या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोड़ो। कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास जो है बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, लोक साहित्य कर गद्य रूप महान केकर भंडार आहे, यानी कि लोक साहित्य के जो है गद्य रूप में जो है किसका भंडार है। ऑप्शन ए कहनी, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी लोक कथा या ऑप्शन डी सभी गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी गीला। लोक साहित्य के गद्य रूप में जो है कहानी, एकांकी और लोक कथा का भंडार है। ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोक साहित्य के गद्य रूप में जो है कहानी, एकांकी, लोक कथा, जान कहनी, आहना तथा मुहजरा का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 7, लोक साहित्य काव्य महान किना आहे, यानी कि लोक साहित्य के काव्य रूप में जो है क्या है। ऑप्शन ए लोक कथा, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी जान कहनी या ऑप्शन डी लोक गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकगीत। लोक साहित्य के काव्य रूप में जो है लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 8, कुरमाली साहित्य के कौतिक खेजाय बांटल गेल आहे, यानी कि कुरमाली साहित्य को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कुरमाली साहित्य को जो है दो भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे, कुरमाली साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोक साहित्य और दूसरा है शिष्ट साहित्य। क्वेश्चन नंबर 9, कुरमाली लोक साहित्य के कतिक खेजाय बांटल गेल आहे, यानी कि कुरमाली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। कुरमाली लोक साहित्य को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे, कुरमाली लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है लोकगीत,
दूसरा लोक कथा, तीसरा लोक नाट्य, चौथा आहना और पाँचवा है जान कहनी। ध्यान देंगे अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं विभिन्न साहित्यकार या कवि द्वारा लोक साहित्य से संबंधित परिभाषा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसे अच्छे से आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मगधी, मैथिली और भोजपुरी की तरह कुरमाली भी प्राकृत अपभ्रंश प्रसूत हैं और इन्हीं की तरह एक निश्चित भाषा है एवं उसके बोलने वाले यहाँ के प्राचीन आदिवासी कुर्मी जाति के लोग थे और हैं। ई पाता कने कहल। ऑप्शन ए नंदकिशोर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महतो, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी उदय नारायण तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक विकास निकास की दृष्टि से कुरमाली उसी मगधी प्राकृत से प्रसूत हैं जिसमें बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाएं विकसित हुई है। ये पता कने कहल। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी सूर्य किरण पारिक, ऑप्शन सी नंदकिशोर सिंह या ऑप्शन डी उदय नारायण तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदकिशोर सिंह। ये पंक्तियां जो है नंदकिशोर सिंह जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली, भोजपुरी एवं बंगला, उड़िया तथा असमिया की उत्पत्ति मगधी प्राकृत तथा अपभ्रंश से हुई है। ये पता कने कहल। ऑप्शन ए उदय नारायण तिवारी, ऑप्शन बी सूर्यकरण पारिक, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय नारायण तिवारी। ये पंक्तियां जो है उदय नारायण तिवारी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कुरमाली एक भाषा है और यह कभी बंगला या हिंदी की अपभ्रंश भाषा नहीं है। ये पता कने कहल। ऑप्शन ए नंदकिशोर सिंह, ऑप्शन बी सूर्य किरण पारिक, ऑप्शन सी डॉक्टर गीता कुमारी या ऑप्शन डी खुदीराम महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुदीराम महतो। ये पंक्तियां जो है खुदीराम महतो जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, कुरमाली जाति की संस्कृति की चर्चा करने से मालूम होता है कि कुरमाली भाषा बोलने वाले लोग आदिकाल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ई पाता कने कहल। ऑप्शन ए खुदीराम महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर देवेंद्र नाथ महतो, ऑप्शन डी सूर्य किरण पारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुदीराम महतो। ये पंक्तियां जो है खुदीराम महतो जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न प्रमाणों को एक साथ देखने से पता चलता है कि कुरमाली प्रागैतिहासिक भाषा है। ये पाता कने कहल। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महतो, ऑप्शन सी डॉक्टर HN सिंह या ऑप्शन डी खुदीराम महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुदीराम महतो। ये पंक्तियां जो है खुदीराम महतो जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, कुरमाली जाति अति प्राचीन जातियों में से है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है जिसमें यत्र तत्र कुर्मी शब्द की चर्चा हुई है। ये पाता कने कहल। ऑप्शन ए गजाधर महतो, ऑप्शन बी खुदीराम महतो, ऑप्शन सी डॉक्टर सत्येंद्र या ऑप्शन डी उद्धृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजाधर महतो। तो ये पंक्तियां जो है गजाधर महतो जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, कुर्मी जाति अति प्राचीन जाति है। आरंभ में इसी जाति ने समाज को पशुचारण कर्म से हटाकर कृषि कर्म की ओर उन्मुख किया था। ये पाता कने कहल। ऑप्शन ए गजाधर महतो, ऑप्शन बी रामकृष्ण मेहता, ऑप्शन सी डॉक्टर सत्येंद्र या ऑप्शन डी सूर्य किरण पारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण मेहता। तो ये पंक्तियां जो है रामकृष्ण मेहता जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, कुर्मी अति प्राचीन भाषा है और विद्वानों के विचार से कुटुंब से इसकी उत्पत्ति है, यानी संगठन पारिवारिक जीवन की प्रथा। ये पाता कने कहल। ऑप्शन है खुदीराम महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम परमार, ऑप्शन सी NK सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुदीराम महतो। तो ये पंक्तियां जो है खुदीराम महतो जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता यानी
नदी घाटी सभ्यता का विकास इन्हीं जातियों की देन है जो अब तक प्रकाश में नहीं आ सका था। इपाता, कने, कहल। ऑप्शन ए उद्धृत, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम परमार, ऑप्शन सी सूर्य किरण पारिक या ऑप्शन डी खुदीराम महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्धृत। तो ये पंक्तियां जो है उद्धृत ने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के कुर्मी बंगाल में सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित करने वाले आर्यों में से हैं। इपाता, कने, कहल। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम परमार, ऑप्शन सी चौधरी दीप नारायण सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर NK सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी दीप नारायण सिंह। ये पंक्तियां जो है चौधरी दीप नारायण सिंह जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, केकर अनुजाई कुरमाली भाषा कहने से किसी भौगोलिक सीमा की भाषा नहीं लगती। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र महंता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरीश चंद्र महंता। क्वेश्चन नंबर 22, केकर अनुजाई कुरमाली कुर्मी जाति की भाषा है। कुरमाली साधारण जनभाषा रही है। ऑप्शन ए अनंत महतो, ऑप्शन बी केशव चंद्र महतो, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत महतो या ऑप्शन डी श्याम परमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत महतो। ये जो है लक्ष्मीकांत महतो जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, केकर अनुजाई मैथिली और भोजपुरी की तरह कुरमाली भी मगधी अपभ्रंश है। ऑप्शन ए डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम परमार, ऑप्शन सी डॉक्टर सत्येंद्र या ऑप्शन डी सूर्य किरण पारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नंदकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, केकर अनुजाई कुरमाली बोलने वाले की भाषा और रीति रिवाज का संबंध मगधी से ही है जो बिहारी की एक बोली है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी चौधरी लालचरण सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर संपति आर्यानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपति आर्यानी। क्वेश्चन नंबर 25, केकर अनुजाई कुरमाली पूर्वी मगधी का एक स्थानीय रूप है जो मानभूम, मयूरभंज तथा बामड़ा आदि में प्रयुक्त होता है। इसके बोलने वाले द्रविड़ कुर्मी हैं। ऑप्शन ए उद्धृत, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन सी सूर्य किरण पारिक या ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी। ये पंक्तियां जो है भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था। तो दोस्तों ये था कुरमाली लोक साहित्य से रिलेटेड पार्ट 1 का लेक्चर। ध्यान देंगे ये जितने भी हम लोगों ने जो परिभाषा हम लोग जो साहित्यकार और कवि के देखे हैं इसे आप बार बार पढ़ लेंगे जिससे कि ये आपके दिमाग में बना रहे। आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।